Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आजकल पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और कुछ शहरों में तो ये एक रोज़ का मामूल बन चुका है। 2008 में 6000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया इन टेररिस्ट अटैक्स में। हत्ता के मार्केट्स, मस्जिद्स, police training camps and even the GHQ have been targets of these terrorist attacks. तो क्या इस सब सूरत हाल में हम ये समझें कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? यही है आज की करारदाद और हमने दावत दी है इस करारदाद को पेश करने के लिए हुमैरा अलवानी को, जो कि एक शोला बयान मुकर्रर मशहूर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आजकल MPA हैं सिंध में। उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए M हसन आरिफ, जो कि ज़ाबिस्ट में LLB के तालिब इल्म हैं, एक बेहतरीन डिबेटर हैं एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन लॉ एंड हिस्ट्री। एंड ऑन द रेड टीम इस करारदाद की मुखालफत करने के लिए हमने दावत दी है मिस्टर शरफुद्दीन मेमन को। पेशे के एतबार से शरफुद्दीन मेमन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की तरफ से सैयद दानियाल हुसैन जैदी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में 3rd year BS कर रहे हैं। His chosen subject there is philosophy. He's an accomplished debater और इसके अलावा वो मीडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। Let's give them all a warm round of applause. अब शुरू करते हैं डिबेट को ग्रीन टीम की तरफ से और सबसे पहले स्टूडेंट्स ओपन करेंगे केस को एंड दैट ऑफ कोर्स इज हसन आरिफ। प्लीज स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ वी शुड आइडेंटिफाई हु दीज सिक्योरिटी एजेंसीज आर। इनमें जैसे आ जाते हैं द पुलिस, देयर आर द रेंजर्स, द FC, द आर्मी एंड योर ISI। नाउ our second question should be whether or not they have successfully इन लोगों ने मैनेज किया हुआ है हमारे मुल्क को और ख़ास तौर पे हमारी आवाम को सिक्योरिटी फराहम की हुई है या नहीं। सिंध पुलिस की अगर मैं बात करूं तो इतनी एपैथी है कि दे आर अनमोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। द ओनली रीज़न वाई दे जॉइन द पुलिस फोर्स इज़ बिकॉज ऊपर की कमाई है। वो खुले आम बोलते हैं, उनको इस बात का डर भी नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया है कि अब आवाम ने अपने हाथों में चीज़ ले ली है। वी आर बर्निंग रॉबर्स ऑन द स्ट्रीट्स, वी आर बीटिंग देम अप ऑन द स्ट्रीट्स, दे ऑफन डाई ऑन द स्ट्रीट्स। उसके अलावा अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स वाज द GHQ केस। Apart from that, the Rawalpindi attack on the mosque recently. हम क्या देख रहे हैं, इतने बड़े ऑफिसर्स और उनके बच्चे, उनके घर वाले जहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ पे there is no adequate security provided. एक general was killed, many high-ranking officials were injured. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल, welcome to the show. आपके पास भी 3 मिनट हैं इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ करने के लिए। जब ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा तो उसी वक्त से इस्लाम दुश्मन ताकतें और पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने काम करना शुरू कर दिया और आज इस मुल्क के पीछे तकरीबन 18 गैर मुल्की एजेंसियां काम कर रही हैं जो पाकिस्तान को सिरे से मिटा देना चाहती हैं, जिसमें रॉ, मुसाद, KBG 15 एजेंसियां और हैं जो इस मुल्क को ख़त्म करने में तुली हुई हैं। बदकिस्मती से मसला ये है कि हमारी मीडिया के लिए फ़कत हॉट न्यूज़ वही होती है जिसमें 2-4 जानों का नुकसान हो जाए और बदकिस्मती से हमारी फोर्सेस, बल्कि खुशकिस्मती मैं ये कहूँगा कि हमारी फोर्सेस आए दिन हर जगह से कालादम तहरीक तंजीमों के कई अरकान को गिरफ्तार करके उनके पास से असला बरामद करती है, लेकिन मीडिया को ये न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ में इनको जगह नहीं मिल पाती। हमारे अफवाज पाकिस्तान ने हर जगह अपनी ताकत का और अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया है और हमें तो गोरीला वार जैसी जंग का सामना है जिसमें हमें यही नहीं पता कि कौन दुश्मन है, कहाँ से आया मुसाद है, रॉ है, KBJ क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे पढ़े लोग इंसान जब ऐसे टॉपिक का डिफेंस करें कि पाकिस्तानी फोर्सेस नाकाम हो चुके तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे वालिद का ताल्लुक फोर्सेस से और मेरे वालिद गुज़िश्ता 4 सालों से कोयटा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे वालिद ने मुझे, जब मैं इधर आ रहा था, मेरे वालिद ने मुझे एक बात की थी कि बेटा तुम एजुकेशन हासिल करो, तुम जाके वहाँ डिबेट में जीतना और अपनी फोर्सेस को ये साबित करना कि वो आज भी अमन कायम करने में साबित है और हम पाकिस्तान की सरहदों पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की खातिर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह दुश्मनों को नाकाम करके छोड़ेंगे। Thank you very much indeed. हुमैरा, वेलकम टू दिस शो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपके पास 3 मिनट हैं। आपके जो टीममेट हैं उन्होंने तो शुरुआत कर दी हैं, अब इसको आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी अपने रेड टीम के स्टूडेंट से कि वो बात किए थे कि जी
सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब, देखे जी उनका काम नहीं है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका काम जो मुल्क को चलाना है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जिसमें हम इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी नाम लेंगे, ये क्या दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी उनकी देन नहीं है? एक वो भी दौर था जब इन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को हम परवान चढ़ा रहे थे, फीडिंग कर रहे थे, और उनको जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे हमने दूसरे मुल्कों में उनकी एंट्री करवाई है। उसी का खमियाजा है जो भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रिब्यूट टू पाक आर्मी जो कि इस वक्त इंतहा पसंदी की जंग लड़ रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। अभी तक हम वो तकियानुसी पुलिसिंग चल रही है, ई पुलिसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटरनेशनल पुलिसिंग देख लें किस तरीके से होती है, किस तरीके से अवाम एतमाद करती है हमारी पुलिस को। हमारे पास अवाम सबसे ज़्यादा डरती है पुलिस से कि जी अगर दहशतगर्दों से बच भी गए तो पुलिस ने लूट लेना है। तो अगर पुलिस लुटेरे का कॉन्सेप्ट रखती हो तो हम काय की तहफ़्फ़ुज़ का बात करें। सबसे पहले जो है ऑपरेशन पुलिस लूटती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस लूटती है। गरीब ने FIR दर्ज कराते हुए भी लूट ही जाना होता है, ना कि वो कहीं से अपने लिए, अपनी बच्चों के लिए या अपने लिए कोई हिफाजत हासिल कर सके। ये मुल्क बना था और हमारे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में है कि ये मुल्क जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ देगा। ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना माल का है, और इज़्ज़तों का तो बिल्कुल ही नहीं। बच्चियों के इतने रेप केसेस सामने आते हैं। Okay, thank you very much indeed to हुमैरा साहिबा। अब चलते हैं रेड टीम की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। इसका जवाब देने के लिए मैं दावत दूंगी शरफुद्दीन मेमन साहब, आपके पास 3 मिनट है। जी, मैं जो हुमैरा की जो बातें और जो उनके जो साथी हैं, मेरे ख़्याल में कि ये जो बातें जितनी हम कर रहे हैं, ये हम एक ऐसी सोसाइटी में बैठे हुए हैं जहाँ पर एक करप्शन है, या एक मैं समझता हूँ एक हम बड़े एक ऐसे माइंडसेट्स के साथ चल रहे हैं जिसमें एक परसेप्शन जो है क्रिएट हुआ है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, और वो परसेप्शन जो है वो रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है वो कुछ और है, और वो रियलिटी ये है कि पुलिस ने या अपनी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी फ़ौज अपना काम कर रही है, जिसमें आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो अपना काम कर रही है, रेंजर्स अपना काम कर रही है, पुलिस अपना एक फ्रंट लाइन फोर्स है जिसको टारगेट ज़रूर किया जाता है, मगर पुलिस अपना जिस तरह काम कर रही है, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आम पे नहीं आती। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट जब गुड गवर्नेंस करेगी तो आपकी जो है पुलिस फोर्स क्या, आपका हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। तो जो पुलिस है, पुलिस को अगर आप इंस्टीट्यूशन काम करने देंगे, प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये रहा है शुरू से लेकर आखिर तक कि हमारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए। उसमें हर, मेरे ख्याल में सोसाइटी का हर फर्द उसका रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, इसलिए कि जब आप गवर्नमेंट के उस पर अहदे पे बैठे हुए हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक आम शहरी को, उसकी लाइफ को, उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से हटाकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ नहीं डाल सकती। तो मैं इसी बात पर ख़त्म करूँगा कि जब तक आप पुलिस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उनके वेलफेयर के पे काम नहीं करेंगे, तो उनमें वो मोटिवेशन नहीं आएगी। जब मोटिवेशन नहीं आएगी तो वो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और अब देखते हैं कि ये जो लाइव स्टूडियो ऑडियंस है, इनकी राय तब्दील हुई है या नहीं। एट द बिगिनिंग इट वाज स्लाइटली इन फेवर ऑफ द ग्रीन टीम, 60-40। लेट्स सी इफ दैट्स चेंज्ड। अच्छा स्टूडियो ऑडियंस, आज की करारदाद है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। अगर आप इससे अभी भी इत्तेफाक करते हैं तो आप मुझे ग्रीन कार्ड दिखाएंगे, और अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो रेड कार्ड दिखाएंगे। मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू हर्ड। ऑडियंस, वोट नाउ। Okay, well, it's a clean sweep to the red team. Congratulations.